जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और फायर ब्रांड नेता नरोत्तम मिश्रा जी का। हमारे सेशन का नाम है हिंदुत्व का फायर ब्रांड, और जो शख्सियत इस वक्त आपके बीच में है किसी भी तरह के परिचय की मोहताज नहीं, और इसीलिए खास तौर पर हमने इस सेशन का नाम दिया है हिंदुत्व का फायर ब्रांड। और सवालों के सिलसिले की जो शुरुआत कर रहे हैं, सनातन को डेंगू, मलेरिया, यहां तक कि लेप्रेसी, HIV ये सब कहकर संबोधित किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, ऐसे बयान एक रणनीति के तौर पर दिए जा रहे हैं? आने वाले चुनावों में किसको इसका फायदा, किसका नुकसान? आदरणीय, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पर दरअसल आज का एक विषय था, मीडिया से जुड़ा था, और मैं मीडिया के सामने आज ही आ गया। तो जो मन पीड़ा से भरा था वो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। मन आहत हुआ आज जब मीडिया को बुलाने के बाद यहां एक नेता ने इंदौर में कमलनाथ जी ने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद जो प्रतिक्रिया दी वास्तव में वो पीड़ादायी है। और इसलिए आपके माध्यम से मैं ये पीड़ा व्यक्त करना चाहता था कि ये कांग्रेस की मानसिकता ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही 10 दिन होंगे हमारे 10 जो पत्रकार हैं उनका बहिष्कार करने का कांग्रेस का, और पीछे तक चले जाए इमरजेंसी तक, तो इनका सोच हमेशा से लोकतंत्र के हर स्तंभ को कुचलने का रहा है। चाहे चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग पे सवाल, केस हार जाए तो न्यायालय पे, सेना पे सवाल, न्यायालय पे सवाल, वैक्सीन पे सवाल, जिस तरह से उठा के ये करते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये तरीका कांग्रेस का ठीक नहीं है, और सहयोग भी वो मीडिया से ही चाहते हैं। वो किसी शायर की एक वो शायरी है ना कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, कुछ पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। और उनकी कोशिश ये है कि मदद मीडिया करे, उनकी कोशिश ये है कि मदद मीडिया करे, खंजर की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। अब आपने शेर और शायरी की शुरुआत कर ही दी है, तो सब लोग जानते ही हैं कि आप अपने वन लाइनर्स या शेर और शायरी के माध्यम से बहुत से संजीदा और कई बार बहुत से तल्ख बयान दे जाते हैं। आप ही कुछ ऐसे बयान में पढ़ने जा रही हूं, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे उसके बाद। सियार लोमड़ी एक साथ दिखे तो समझो दूसरे घाट पर शेर है, दिग्गी ने पूरी कांग्रेस उधेड़ दी, हमारे सूट की सिलाई दिख रहे, और विपक्ष फूके बल्ब की झालरों की तरह है। दरअसल राजनीति में क्या है, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, इसलिए से कभी कभी शेर शायरी के माध्यम से, तुकबंदी के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ऐसे शख्स हैं राजनीति के अंदर कि वो हमेशा, जो आपका पहला सवाल था और दूसरे सवाल को मिला रहा हूं मैं, कि वो हमेशा हिंदुत्व पर चोट करते हैं। आपने सनातन का पहला सवाल किया था जी, और दूसरा जो तुकबंदी की बात की थी। मैंने जब ये सरकार गिर रही थी तो जो कांग्रेस के उस समय के विधायक थे वो बंगलौर में थे, और कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह को ही भेज दिया था उन्हें मनाने को। गए दिग्विजय सिंह से नाराज होने थे, मनाने भी। तब मैंने पहला उनके ऊपर व्यंग्य किया था कि आगे क्या होगा ये खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। चलिए, आपने नाम ले ही दिया है कमलनाथ जी का, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज हमारे शो में वो वर्चुअली जुड़े हमारे साथ, और उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए सनातन से जुड़े हुए, हिंदुत्व से जुड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि सनातन तो पूरे देश का है, सनातन आचार है, सनातन विचार है, लेकिन आप लोगों ने इसे प्रचार बना दिया वोट के लिए। स्वाभाविक रूप से, चूंकि वो वोट से ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, ये चुनावी हिंदू हैं जितने भी हैं। अभी वो कथा करा रहे हैं, मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। भाई वो 30 साल से सांसद हैं, 35 साल से सांसद हैं, तब क्यों नहीं कराई थी कथा? एक आध बार कराना चाहिए था उनको कथा। अब चुनाव में ही क्यों करा रहे हैं?
जब वो पिछली बार आए थे यहां नेतृत्व करने के लिए, तब वो बहुत सारे मंदिर गए, बीच के 5 साल फिर गए ही नहीं, फिर अब जा रहे हैं। तो ये जो उनका और उनके नेताओं का, दिल्ली वालों का जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बहन जी गंगा में डुबकी लगाती हैं, चुनाव के बाद क्यों नहीं लगाती? हमें आपत्ति नहीं है कि अभी लगाएं, लेकिन चुनाव के बाद भी तो लगाएं। अब एक आध बार उत्तर प्रदेश में जाके डुबकी लगाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं लगाते हैं, यहां आपत्ति है। अच्छा, सनातन को लेकर जो बहस छिड़ी है उसमें जो आईएनडीआईए अलायंस है और कमलनाथ जी, दोनों का रुख अलग अलग दिखाई दे रहा है। आईएनडीआईए अलायंस की जो पार्टियां हैं, आपने देखा ही होगा, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, ए राजा हो, उन्होंने सनातन को लेकर डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, एचआईवी इस तरह की बातों से संबोधित किया। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। मैं भक्ति पे मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। पहले आपका दोबारा सनातन आ गया, मैं सनातन की बात कर लूं। देखिए, ये सॉफ्ट टारगेट हिंदू को मानते हैं। अगर अभी ये दूसरे धर्म पे बोल देंगे तो इनका सर तन से जुदा हो लेगा। ये बयान मैं आपके सामने रखने जा रही थी कि आपने ऐसा भी कहा था मैं अभी कि भी किसी और धर्म पर बोलते तो सर तन से जुदा हो जाता। मैं कोई बात बोलने के बाद मुकर ही नहीं हूं, अभी भी नहीं मुकर रहा। कहा था और अभी भी कह रहा हूं आपसे, ये बोल नहीं सकते एक भी। बोल के दिखा दें। ये हमको सॉफ्ट टारगेट मानती है। हमारी इतनी सी आपत्ति है कि आप ऐसा क्यों करते हो कि हमारे बारे में बोलने वालों को ही दूसरे धर्म पे तो एक आध बार बोले, या दूसरे धर्म में कोई खामी नहीं, सारी खामियां हमारे ही धर्म में। हम अपने धर्म को मान रहे हैं, वो दूसरे धर्म को मान रहे हैं, ये अलग अलग विषय हो गए। अब ये स्टालिन जो है ना, अनइंस्टॉल हो जाएंगे थोड़े दिन में, आप देखना। ये स्टालिन ज्यादा दिन इंस्टॉल नहीं रहने वाले हैं। ये अकेले इसी का नहीं है, आप पीछे चले जाओ। हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया, क्यों? कभी दूसरे धर्म पे उठाया इनने सवाल? हमारे सलमान खुर्शीद जी ने बोको हराम से तुलना कर दी हमारे धर्म की, क्यों? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, पुराना एक बयान है उनका, कि जब तक मोदी है तब तक तुम सनातन को नहीं हरा सकते। आप कहोगी तो मेरे मोबाइल में है वो विजुअल और फुटेज। क्यों बोल रहे हैं आप सबके सब सनातन पे ही क्यों बोल रहे हैं? इनका उद्देश्य बहुत साफ है, मुसलमान को भाजपा का डर दिखा करके संगठित करके वोट लो और हिंदुओं को जातियों में बांट दो। किसी को यादव, किसी को किरार, किसी को लोधी, किसी को ब्राह्मण, किसी को बनिया, किसी को ठाकुर, ऐसे करके हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमान को डर दिखाओ। ऐसा मैं प्रमाणिक कह रहा हूं। अभी इसी महीने के अंदर दिग्विजय सिंह का बयान आया कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं। नूह मतलब हरियाणा। क्या जरूरत थी इस बयान के देने की? और ये भविष्यवक्ता कब से हो गए? और हो गए तो इस बयान को सार्वजनिक देने का निश्चित रूप से इसके पीछे चुनाव और मुसलमान को संगठित भय दिखा के करना। ये दिग्विजय सिंह है जो भगवा को आतंकवाद कहते हैं। ये दिग्विजय सिंह है जो पाकिस्तान का फोटो ले आए। ये दिग्विजय सिंह है जो खरगोन में दंगा हो जाए इसके लिए कहीं का फोटो लाके यहां भगवा झंडा लगा के खरगोन की मस्जिद पे झंडा लगा दिया भगवा रंग का। क्या जरूरत थी फर्जी फोटो लगाने की? सिर्फ इसलिए कि दंगा हो। ये दिग्विजय सिंह है जिसे उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद का नारा सुनाई देने लगा। इनके कान बजने लगे, वहां पे थे नहीं, लेकिन वो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। इनको समझ में आने लगी कि काजी साहब जिंदाबाद बोला है। यही दिग्विजय सिंह है जिन्हें जाकिर नायक शांति दूत नजर आता है। इनको बाकी भगवा में आतंकवाद नजर आता है, यहां पर शांति दूत नजर आता है। तो ये जो कांग्रेस की एक थीम है लगातार आक्रमण करने की, ये निंदनीय है और हम निंदा करते हैं, चौड़े में कर रहे हैं, आपकी मंच पे भी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग को आप कैसे देखते हैं? कमलनाथ भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सभी संतों के यहां हाजिरी सभी को लगाना चाहिए। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव पे लगाते हैं, इतना सा अंतर है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब गंगा जल की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस 10,000 बोतलें गंगा जल की बंटवाएगी। गंगा जल, हाँ, स्वाभाविक रूप से चुनाव में ही बंटवाएंगे ना। यही तो मैं कह रहा हूं, वही आप कह रहे हो। हम दोनों के उत्तर एक जैसे ही हैं, प्रश्न में ही उत्तर छुपे हैं। ये चुनाव में गंगा जल बंटवाएंगे, हम गंगा मैया की आरती हर साल करते हैं। हम, इतना सा अंतर है भाई। इनका प्रेम जितना भी है, इनका हिंदुत्व जितना भी है, इनकी पूजा जितनी भी है, वो चुनावी है।
बाकी समय तो जो लोग भारत विरोध करेंगे, यही कमलनाथ जी हैं। इनको महान भारत में बदनाम भारत नजर आता था। इन्हीं कमलनाथ जी का बयान था कि महान भारत नहीं है, बदनाम भारत है। इस पर कोई वो इनके नेता राहुल गांधी जी जहां विदेश में चले जाएं वहां भारत की बुराई करके ही आते हैं। ये कहीं अपमान करने से चूकते ही नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा कि सेना का अपमान करना हो तो तत्काल करेंगे, ये एक क्षण विलंब नहीं करते हैं उसमें। कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्रा है, उसका जो थीम सॉन्ग निकलकर सामने आया है, आपने कहा कि उसे पाकिस्तान से चुरा कर लाया गया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैंने कहा थोड़ी, मैंने प्रमाण रखा था मीडिया के सामने कि ये गीत सुन लो। अभी मैं इमरान की कह रहा, सलमान की कह रहा था, अब मैं इमरान की कह रहा हूं। वो इमरान के लिए गाया गया था वो गीत, और मैंने वो गीत मीडिया के सामने रखा था कि ये सॉन्ग है, आप देखिए। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं किसी ने भी कि नहीं हमने वहां से नहीं चुराया। किसी को तो कहना था ना कि नहीं कहना था, खंडन भी तो करना चाहिए। आपने कहा कि कमलनाथ को चारों तरफ से घेर लिया है, ये चचा जान की साजिश है। घेरा हुआ नहीं है तो आप बताओ ना, चचा जान की साजिश नहीं होती तो पाकिस्तान का गीत कहां से आता? चचा जान का फोटो ही हटा दिया बैनर पे से। आप देखो, ये उनकी आपका इशारा किसकी तरफ था? साफ साफ कहिए। जन आक्रोश यात्रा आपने जिक्र किया। जनता का आक्रोश दिग्विजय सिंह के प्रति है, इसलिए इनने उस पर बैनर पे फोटो नहीं रखा उनका। ये इन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने बदले में पाकिस्तान का गीत लाके डलवा दिया। पाकिस्तान का गीत वो लेके आ गए थे। इसमें इशारे की बात कहां? ये तो प्रमाणिक चीजें हैं दोनों। आपको क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो इंडिया वर्सेस सनातन होने जा रहा है क्या? दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं। देखिए, वो जो INDIA में बैठे हुए लोग हैं वो सब के सब ऐसे लोग हैं, सारे के सारे लोग, जिन्होंने कहीं ना कहीं सनातन का विरोध किया है। आपको ध्यान होगा जब JNU में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो इसी INDIA के केजरीवाल जी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, राहुल गांधी जी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, सब गए थे। और आज कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में, वो कन्हैया कुमार जिसने कहा था कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और हम बहुत साफ कहते हैं, आपके सामने कह रहे हैं, मंच पे कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। आपने कहा सनातन का विरोध करना दिग्विजय सिंह की आदत है और प्रियंका गांधी धर्म का चोला ओढ़कर चलती हैं। नहीं, मैंने कहा थोड़ी आपको, मैंने सीरीज बताई दिग्विजय सिंह की। कहा है, मैं तो आपके सामने भी कह रहा हूं कि जो भगवा को आतंकवाद कहेगा, जो उसको शांति दूत कहेगा जाकिर नाइक को, जिसको लादेन जी नजर आते होंगे, जो फर्जी पुल का फोटो पाकिस्तान का हिंदुस्तान में लाके ट्वीट करेगा कि ये देखो पुल की हालत ऐसी हो गई है, जो मस्जिद पे भगवा का फर्जी फोटो जारी करेंगे, फिर कहेंगे जिसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देगा। तो इसमें कहा थोड़ी है, ये तो उनके द्वारा है। ये रिकॉर्डेड बातें हैं, सारी की सारी मौजूद है रिकॉर्ड में। कुछ और सवालों का रुख करते हैं। क्या आपने पठान फिल्म देखी है? उसका गाना था बेशर्म रंग, उससे आपको क्या परेशानी है? क्या थीम, क्या सॉन्ग जाएगा, ये सेंसर बोर्ड तय करेगा या नरोत्तम मिश्रा तय करेंगे? सेंसर बोर्ड तय करेगा, मैं तय नहीं करूंगा। तो आपने ऐतराज जताया? ऐतराज तो मैं जता सकता हूं, वो मेरा अधिकार था, इसमें कहां से आपत्ति होगी? सनी लियोनी का एक गाना आया, मधुबन में राधिका नाचे, आपको उसमें क्या गलत लगा? आपने निर्माताओं को गाने के बोल बदलने की चेतावनी दे दी थी। देखो, मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं, ये राधा हमारी, कल राधा अष्टमी थी, आपने वो कर लिया। ये जो हमारे धर्म के बारे में, जैसे करवा चौथ का आया था जो मैंने आपत्ति की थी, या मधुबन में राधिका नाचे वाली आया था, ये हमारे धार्मिक त्योहारों के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर आप अश्लील फिल्म क्यों बना रहे हो, अश्लील डांस क्यों कर रहे हो? सनी लियोनी के बारे में आप भी खूब जानती हो, मैं भी जानता हूं, सारे दर्शक जानते हैं कि सनी लियोनी क्या है। वो हम पे कृपा करें, इतनी सी बात है ना। अच्छा, फिर ये सब लोग एक हाथ किसी दूसरे धर्म पे क्यों नहीं गा रहे? मेरी बात का जवाब आप ही दे दो। अच्छा, वो नहीं दे रहे। इन सब मामलों से निपटने के लिए कानून है, सेंसर बोर्ड है। यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? कानून की तो बात करी थी, गृह मंत्री भी तो हूं मैं। चेतावनी दे देते हैं खुले तौर पर सीधे। क्यों नहीं दूंगा? मैं कह रहा हूं ना कि हां दूंगा। आप ये क्यों कर रहे हो? आप ही जवाब दे दो ना मेरी बात का
आखिर ऐसा क्यों करना कि हमारे ही धर्म पे बार बार उंगली उठाना? अच्छा, अगर मैं गलत था तो वो गाना फिर ठीक क्यों किया गया? उन्होंने ठीक करके किया ना उस गाने को जारी। अगर मैं गलत था तो करवा चौथ का वो विज्ञापन क्यों हटाया गया? अगर मैं गलत था तो जहां जहां आपत्ति हुई वो ठीक क्यों हुई? अगर मैं गलत था तो फिर भी उसके बाद भी आप मानती हो गलत हो, तो आप बता दो, आपके माध्यम से बाकी प्रदेश के लोग देख लेंगे। कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं। लव जिहाद पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि लव जिहाद के सारे मामले फर्जी हैं और अगर उनकी सरकार आएगी तो वो कानूनी रूप से राहत पहुंचाएंगे ऐसे मामलों में। देखिए, अकेले उनकी बात नहीं है, कांग्रेस पूरी की पूरी इसके ही पक्ष में है। हम लव के खिलाफ नहीं, हम जिहाद के खिलाफ हैं। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ये जो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े 36 टुकड़े कर दिए गए, या जो साक्षी थी उसके टुकड़े किए गए, ये गलत तरीका है। आप धर्म छुपा के, जाति छुपा के हमारी बच्चियों को और बरगलाओगे, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हमने कानून बनाया। और आप कह रहे हो कि फर्जी है तो न्यायालय सजा कैसे दे रहा है? न्यायालय में तो सभी अपना पक्ष रख सकते हैं। ये तरीका गलत है। हमारे यहां एक कहावत है, एक गणित भी है, एक और एक मिले तो 2 होते हैं, ऐसा गणित कहता है। एक और एक मिलके 11 हो जाए, ये संगठन भी कहता है। आप देख लें, अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को 1 पे 1 11 है। एक और एक मिले और एक रह जाए, इसको प्रेम कहते हैं। जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। और एक मिलके शून्य उभर के आ जाए तो इसको आध्यात्म कहते हैं। और एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए तो ये राजनीति कहलाती है। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ये कूटनीति कहलाती है। और एक मिले और 36 टुकड़े हो जाएं, ये लव जिहाद कहलाता है। चलिए, एक का गणित आपने कैसे 36 से जोड़ा वो हमने देखा, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि जबरन धर्मांतरण के जो मामले हैं उसमें कोई हिंदू पीड़ित होता है तो चचा जान दिग्विजय सिंह खामोश हो जाते हैं। हो ही जाएंगे ना। वो तो ऐसा लेता है जैसे उनने हिंदू धर्म के अपमान करने की सुपारी ले रखी है और फिर अलग अलग तरह के स्वांग करते हैं, पर जब बोलते हैं तो बिल्कुल जहर ही उगलते हैं इसके भगवा के प्रति, सनातन के प्रति। पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने आपकी तुलना सांप से की और उन्होंने कहा जिस दिन कमलनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे उसके 1 महीने के अंदर कलेक्टर और एसपी को पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। मैंने प्रारंभ में भी कहा कि मैं इस तरह की भाषा का विरोध करता हूं। असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनने मां के ऊपर सवाल उठाया, पिता पे उठाया, ये ऐसी चीजें हैं कि नहीं उठानी चाहिए। अब वो सांप से तुलना करें, सपेरे बामियों पे बीन लिए बैठे हैं और सांप भी कम तेज नहीं, दूरबीन लिए बैठे हैं। चलिए, आगामी चुनावों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं नरोत्तम मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आए, सभी सवालों के आपने जवाब दिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां नरोत्तम मिश्रा जी के लिए।